गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल। तो आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं अपना यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो निश्चित तौर पर आता ही आता है और एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है इससे सवाल। और सबसे डरावना भी यही होता है, सारे बच्चे इससे सवाल को देख करके छोड़ ही देते हैं। मैक्सिमम 99% बच्चे 90% बच्चे तो इस सवाल को छोड़ ही देते हैं, इस सवाल को करने का अटेम्प्ट नहीं करते हैं। और अगर करते भी हैं तो बहुत सारे बच्चों का ये गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक और इसी उस पर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए आप लोग, क्योंकि ये हर उस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे बेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, वैसे ही हर उस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चा यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है। तो आपके शेयर से क्या होगा कि उस बच्चे का भला हो जाएगा, हर उस बच्चे का जो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं या नहीं अटेम्प्ट करते या करते हैं तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें याद रहना चाहिए। बिना याद के हम ये काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि हमको मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए, मैक्सिमम याद करना है। ठीक है, तो जितना ज्यादा याद रहेगा ये क्वेश्चन उतना ही आसान रहेगा। जैसे ही आप देखेंगे तुरंत इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो याद रहना इज वेरी मस्ट, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको चीजें याद रहें। ठीक है, क्या रहे बेटा, आपको चीजें याद रहें, तभी इस सवाल को हल कर पाना संभव है। अगर याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना संभव नहीं है। तो हमें याद होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे अब तक समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक की बात करने चल रहा हूं। तो हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जिसको हम कहते हैं क्या होता है जब। ठीक है बेटा, तो हम लोग अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं। क्या डिस्कस करने चल रहे हैं भाई? हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं क्या होता है जब। ठीक है, क्या डिस्कस करने चल रहे हैं भाई? क्या होता है जब। ठीक है, आज हम लोग यही क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहे हैं, क्या होता है जब। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, याद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जो बुक में दिया है उसको भी आप लोग याद करेंगे। ठीक है, और मैं भी आपको यहाँ जो बताऊंगा आप उसको याद करेंगे। क्या होता है जब मतलब कि कुल मिलाकर के किसी केमिकल में, किसी रिएक्टेंट में कोई दूसरा रिएक्टेंट रिएजेंट मिलाया जाता है, तो दोनों के रिएक्टेंट और रिएजेंट, अभिकारक और अभिकर्मक के मिलने से क्या बनता है, यही है इस सवाल का मतलब है। और यही हमें क्या करना है, बताना है। होता है इस सवाल में क्या होता है जब। जैसे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फिनॉल की ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ क्रिया करते हैं। क्या होता है जब, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्या होता है जब फिनॉल की ठंडे तनु HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं। क्या होता है जब ठंडे तनु HNO3 की क्रिया किसके साथ कराते हैं? फिनॉल के साथ। तो बेटा फिनॉल क्या होता है हमारा? ठीक है, सोल्यूशन देखिए क्या होगा इसका। फिनॉल क्या होता है हमारा? बेंजीन रिंग, और उस पर क्या लगा होता है? OH। ये होता है क्या बेटा हमारा? फिनॉल। दिस इज फिनॉल। इस फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? इस फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग कोल्ड डाइल्यूट तनु HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? याद आ गया होगा आप लोगों को कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये है नाइट्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भाई? ये है नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण अभिक्रिया, नाइट्रेशन अभिक्रिया, नाइट्रीकरण अभिक्रिया, नाइट्रेशन रिएक्शन। तो बताइए नाइट्रेशन रिएक्शन में बेटा क्या होता है? तो आपको याद है कि सर नाइट्रेशन रिएक्शन में बनता है ऑर्थो पैरा
नाइट्रोफिनॉल, यानी OH के एक बार ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लगता है और OH के एक बार पैरा पोजीशन पर क्या लगता है बेटा, NO2 लगता है और ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। ये आपका क्या है बेटा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, और ये क्या है आपका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनता है। तो फिनॉल की अभिक्रिया तन HNO3 के साथ कराने पर, डाइल्यूट HNO3 के साथ कराने पर और ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है, जिसमें ये वाला जो होता है ऑर्थो वाला है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से ये क्या होता है, मेजर होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा, मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, बस याद ही करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब, ये इसी पर करते हैं हम लोग, क्या होता है जब, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या होता है जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। क्या क्वेश्चन है बेटा, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, फिनॉल को किसके साथ गर्म किया जाता है बेटा, जिंक चूर्ण के साथ। देखिए क्या होगा, फिनॉल क्या है हमारा, आपको मालूम है बेंजीन रिंग पर क्या लगा हो, OH, ये हमारा क्या है, फिनॉल। ठीक है, बेंजीन पर OH, ये हमारा है फिनॉल। इसको गर्म कर रहे हैं किसके साथ बेटा, जिंक डस्ट, जिंक चूर्ण के साथ। तो आपको मालूम है ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, तो आप कहते हैं कि सर ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, अपचयन। फिनॉल का क्या है, ये अपचयन है, और फिनॉल का अपचयन होकर के क्या बनता है बेटा, फिनॉल का अपचयन होकर के प्रोडक्ट बनता है क्या, बेंजीन। क्या बनता है बेटा, बेंजीन बनता है, और जिंक ऑक्साइड अलग हो जाता है। ये जो जिंक है ये ऑक्सीजन निकाल लेता है, क्या बना देता है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है, बेंजीन बनता है। तो फिनॉल के अपचयन से क्या बनता है बेटा, जिंक चूर्ण के साथ फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है, बेंजीन बनता है। ठीक है, याद हो गया, देख लिया, फिनॉल का अपचयन कराएंगे, फिनॉल का जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्या बनेगा, बेंजीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करते हैं। कह रहा है एथिल अल्कोहल को, एथिल अल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करते हैं। एथिल अल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए सोल्यूशन करते हैं इसका, क्या चीज है ये, एथिल अल्कोहल क्या होगा बेटा, यही होगा हमारा CH3CH2 और OH। इसको गर्म किया जा रहा है किसके साथ, आयोडीन के साथ, और साथ में क्या लिया जा रहा है, NaOH। तो बेटा अगर आपको याद हो कि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम
आयोडीन और NaOH के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं बेटा? एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम कराते हैं किसके साथ? एथिल एल्कोहल हमारा क्या है बेटा? CH3CH2OH। इसकी अभिक्रिया हो रही है किसके साथ? आयोडीन और NaOH के साथ। तो अगर आपको याद हो तो एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन, ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा बेटा किसमें? ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में कि एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास अल्फा CH3 समूह होता है, ये अल्फा कार्बन है हमारा, इस अल्फा कार्बन से क्या जुड़ा है बेटा? इस अल्फा कार्बन से ये जुड़ा है CH3 समूह। तो ये हो गया अल्फा CH3 समूह। और जिस भी यौगिक में अल्फा CH3 समूह होता है उसका परीक्षण जिस रिएक्शन के द्वारा कहते हैं उस रिएक्शन का नाम है आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। आयोडोफॉर्म परीक्षण, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जब हम करते हैं तो जो हमारा अल्फा CH3 समूह होता है ये कन्वर्ट हो जाता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? ये कन्वर्ट हो जाता है CHI3। आइडोफॉर्म बनता है। क्या बनता है भाई? CHI3। इसको हम लोग बोलते हैं आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म बनता है। क्या बनता है बेटा? आइडोफॉर्म बनता है और अभिक्रिया का नाम क्या है? आइडोफॉर्म परीक्षण। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे आयोडीन और NaOH के साथ, तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है? आइडोफॉर्म परीक्षण, आइडोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है बेटा, क्या नाम है? आइडोफॉर्म अभिक्रिया। तो ये आइडोफॉर्म बनेगा और साथ में बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा? सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ये वाला पार्ट बदल जाता है किसमें? अल्फा CH3 वाला जो ग्रुप है वो CHI3 में, और जो बच गया उसका एक कार्बन बचा और एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और उसका सॉल्ट। एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मतलब HCOONA। बाई प्रोडक्ट के तौर पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी कुछ मिलेंगे बट उसका हमको कोई लेना देना नहीं, आप इतना भी लिख देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन और NaOH के साथ कराने पर हमको मिलता है क्या? आइडोफॉर्म और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ये हमारा क्या है? आइडोफॉर्म है। क्या है भाई? ये आयोडोफॉर्म है, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? जैसे क्लोरोफॉर्म होता है वैसे इस CHCl3 वैसे इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म जो मिलता है और ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, अवक्षेप है, ये पीला अवक्षेप होता है आयोडोफॉर्म। ठीक है, आयोडोफॉर्म क्या होता है बेटा? पीला अवक्षेप होता है। और पीला अवक्षेप जो बनता है वो ये सिद्ध करता है कि जो हमारा यौगिक है उसके अंदर क्या उपस्थित है? अल्फा CH3 समूह। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं आयोडोफॉर्म परीक्षण, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड कीटोन या ऐसे अल्कोहल देते हैं जिनके पास क्या होता है बेटा? जिनके पास होता है अल्फा CH3 समूह। ठीक है, ठीक। नहीं ना कॉलेज में नहीं है। नहीं चाहिए ना, गाड़ी चला रहे घर पे बुक कर दें आज। आज के लिए बुक कर दें। कहाँ ना आ जाते गंगा, मतलब घर ही नहीं ना। बात है घर ही नहीं ना। सब खाली नहीं बताओ, सब जब घर आए हूँ तो बुलाई। ठीक है, हमारा कल छुट्टी ना है।
कॉलेज जाए हम का ठीक है, जब आप जो समय उपलब्ध करेंगे बता देंगे और समय खाना वो अगर ऑनलाइन होता है उसमें समय देना पड़ता है, कितने समय आप लेंगे। हाँ, तो उसमें समय पहले बताना पड़ता है। मतलब हाँ, जब आप रहें तो बता दीजिए, उस समय हम बुक कर देंगे, आप करते रहिए तो 10 बजे पहुँच जाएगी, तो एग्जैक्ट टाइम जब तक नहीं होगा। दोनों बात है पर तो आपका कहा जौन समय रहे बताएं, बुक कर दीजिए, जो चला है वो भी टाइम से आए, जौन समय। हाँ, हाँ, ठीक है। नहीं तो 10 बजे बुलाइए, 11 बजे बुलाइए, 12 बजे बुलाइए, तो ऐसे नहीं होगा। आप आज समय बताएँगे, आज बुक करेंगे तब वो कल आएगा। गीज़र किचन में। हुँ, ठीक है, हम 11 बजे बुक कर देंगे। ठीक। नोट कर लिए, नोट कर लिया आप सभी ने बच्चों? ठीक है, ये आइडो फॉर्म था, ठीक है? चलिए, तो इसके बाद हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं। मुझे लगता है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं भाई। ओके, चलिए अगला देखते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करते हैं भाई। क्या कह रहा है सवाल? बेंजीन डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लवण के जलीय विलयन, यही पर ध्यान देना है बेटा, जलीय विलयन को गर्म करते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करते हैं, राइट। तो बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारा क्या होता है? इसका हल देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है बेटा? N2+Cl-, बताया गया आपको। इसका जलीय विलयन है, मतलब इसमें क्या है? वाटर है, और वाटर के प्रेजेंस में इसको क्या कर रहे हैं बेटा? हीट कर रहे हैं। तो बेटा आपको याद हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, जलीय विलयन को गर्म करते हैं, तो अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा कि सर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, HCl बाहर निकल जाता है, और हमको मिल जाता है क्या? फिनॉल। क्या मिल जाता है बेटा? फिनॉल। क्या मिलता है? फिनॉल। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लवण के जलीय विलयन को क्या करते हैं हम? गर्म करते हैं। किसके साथ गर्म करते हैं? गर्म करते हैं
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट के जलीय विलयन को गर्म करते हैं तो क्या बनता है बेटा? फिनॉल। क्या होता है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लवण के जलीय विलयन को गर्म करते हैं तो क्या होता है भाई? फिनॉल बनता है। क्या बनता है? फिनॉल। देख लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको समाप्त करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एथिल अल्कोहल को भिन्न ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस और 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को भिन्न ताप पर गर्म करते हैं? एथिल अल्कोहल को भिन्न ताप पर गर्म करते हैं। चलिए बेटा इसका हल देखते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, मैं आपको बता दे रहा हूं। जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है वो क्या होता है बेटा? C2H5OH। इसको सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। सॉरी, यहाँ पर एथिल अल्कोहल को भिन्न ताप पर सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, लिखना भूल गए हम लोग। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करना करते हैं। तो बेटा देखो याद रखना है आपको कि जब एथिल अल्कोहल को आप सांद्र H2SO4 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आप गर्म करते हैं, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, और यही सेम रिएक्शन एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है ये 140 डिग्री सेल्सियस पर, और यही एथिल अल्कोहल की रिएक्शन आप सांद्र H2SO4 के साथ सांद्र H2SO4 के साथ सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तीनों केस में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, आपको याद होना चाहिए। इस केस में जब सल्फ्यूरिक एसिड को 150 डिग्री सेल्सियस के कम टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो आपको याद हो, ठीक है, तो ईथर बनाते समय आपको ये पढ़ाया गया था कि कम टेम्परेचर पर एथिल अल्कोहल को H2SO4 के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है बेटा? ईथर, C2H5O, C2H5 डाई एथिल ईथर बन जाएगा। और हाई टेम्परेचर पे जब गर्म करते हैं तो विलोपन अभिक्रिया होती है, नोट करके आपको लिखवाया गया है C2H4 यानी कि एल्कीन बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर निकल जाएगा। बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है, यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। सांद्र H2SO4 160 डिग्री सेल्सियस के केस में क्या होता है बेटा? बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है और हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है? एल्कीन मिलता है। और यहाँ पर क्या मिलता है हमको? कम टेम्परेचर पर क्या मिलता है हमको? डाई एथिल ईथर, ईथर बनता है बेटा। ठीक है, ईथर बनता है। और जब टेम्परेचर हम थोड़ा और कम रखते हैं तो सॉल्ट बनता है। क्या बनता है बेटा? वाटर निकल जाता है, इसका OH और इसका H+, ये बन जाता है C2H5OHSO4, C2H5HSO4। ठीक है, क्या बनता है बेटा? C2H5HSO4 और ये माइनस और ये प्लस और साथ में, ठीक है, C2H5HSO4 बनता है। ठीक,
तो आपको ये याद रखना है, 3 अलग अलग टेम्परेचर हैं। वैसे ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये दो जो हैं, ये दोनों ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, एथिल अल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे शांत H2SO4 के साथ तो ईथर बनेगा, और एथिल अल्कोहल को 160 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो बनेगा एल्कीन। क्या बनेगा बेटा? तो बनता है एल्कीन। क्या बनता है बेटा? एल्कीन। बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है। ठीक है, देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित करते हैं। क्या कह रहा है बेटा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कॉपर प्रवाहित करते हैं। मतलब 300 डिग्री सेल्सियस हॉट गर्म कॉपर है Cu, गर्म कॉपर पर प्रवाहित करते हैं। क्या होता है जब आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को गर्म 300 डिग्री सेल्सियस गर्म पर ताप पर गर्म कॉपर पे प्रवाहित करते हैं? तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या हुआ बेटा? आइसोप्रोपिल ग्रुप हुआ हमारा CH3 होल ट्वाइस CH, ये हुआ आइसोप्रोपिल समूह, इससे जुड़ा है OH, ये हो गया हमारा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। यही हुआ। अगर इसका स्ट्रक्चर आप ओपन करके लिखें तो ये ऐसा लिखा जाएगा सर, CH3 और इस कार्बन से 2 CH3 है और इसी से लगा है CH से ही लगा है क्या OH, तो ये कुल मिला के हो गया बेटा 2 डिग्री अल्कोहल है ये हमारा। और इस 2 डिग्री अल्कोहल को आप गर्म कर रहे हैं कॉपर पर कितने डिग्री सेल्सियस पर? 300 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आपको याद हो तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण में आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी कि अल्कोहल को अगर सिल्वर या कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है, अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को, तो प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल को 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर या सिल्वर के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एल्डिहाइड या कीटोन। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अगर बेटा याद हो तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण। क्या होता है बेटा? ये विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन अभिक्रिया। हाइड्रोजन निकलता है, कहां से निकलता है? तो सर एक OH का हाइड्रोजन और एक इसका हाइड्रोजन किसके रूप में निकल जाता है? H2 के रूप में निकल जाता है, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है बेटा? अगर आपको याद हो तो आपको मालूम है कि सर कीटोन बन जाता है। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, और ये जो हमारा बना ये क्या बना? एसीटोन। और ये हमारा क्या था? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो बेटा आइसोप्रोपिल अल्कोहल को वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कॉपर पे प्रवाहित करने पर क्या बनता है? एसीटोन बनता है। क्या बनता है? एसीटोन, यानी कि कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल है ये, और 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है? विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में कीटोन। 1 डिग्री अल्कोहल होता तो क्या बनता? 1 डिग्री अल्कोहल देखिए यहां पर मैं लिखता हूं, अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल होता, ये मान लीजिए ये होता है एथिल अल्कोहल होता, तो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आप कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते
तब भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, यहाँ से हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये बनता क्या, CH3CHO, एल्डिहाइड। क्या बनता बेटा, एल्डिहाइड। ये हमारा जो बना है ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है। क्या है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये आपको मालूम है ये क्या है, एथिल एल्कोहल। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि एथिल एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कॉपर पे प्रवाहित करते हैं, क्या बनता है। तो आप कहेंगे सर क्या बनता है, आप कहेंगे कि बनता है सर एसिटल्डिहाइड। क्या बनता है भाई, एसिटल्डिहाइड। 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड और 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन। ठीक है, देख लीजिए एक बार, आ गया समझ में सबको, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, मुझे लगता नहीं, आपने सबने देख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसको करते हैं रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं बेटा, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप पहुंचाइए, जिससे कि हम लोग उन हर बच्चों तक पहुंच सकें जिनको कि इस क्वेश्चन से डर लगता है क्या होता है जब। और मैं यहाँ जितने भी क्वेश्चन आपको करा दूंगा, आप उतना भी अगर याद करके जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि सवाल यहीं से आना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिनॉल की जलीय एनएच की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है फिनॉल की जलीय एनएच, एक्वस एनएच की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म जलीय एनएच की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्या होता है जब फिनॉल की जलीय एनएच की उपस्थिति में एनएच जलीय एनएच की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा। मुझे लगता है कुछ बच्चों को याद आ गया होगा ये कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है, नहीं याद आया है तो जैसे ही हम लिखेंगे मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को याद आ जाएगा। फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हमको करानी है बेटा किसके साथ, इस फिनॉल की रिएक्शन करानी है NaOH के साथ, और उसके बाद उसमें उसकी उपस्थिति में किसके साथ करानी है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करानी है फिनॉल की, किसके साथ करानी बेटा, क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 के साथ करानी है। किसकी उपस्थिति में करानी है बेटा, NaOH। किसकी उपस्थिति में, NaOH। बताओ कौन सी रिएक्शन है। मुझे लगता है काफी बच्चों को याद आ गया होगा कि सर फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की उपस्थिति में कराते हैं, तो ऑर्थो और पैरा पर जो ग्रुप लगता है वो क्या लगता है, CHO, एल्डिहाइड। क्या लगता है बेटा, एल्डिहाइड। और इसका नाम क्या है, सैलिसिल डिहाइड। ये क्या है बेटा, ऑर्थो सैलिसिल डिहाइड। और ये हमारा क्या है, ये है हमारा पैरा सैलिसिल डिहाइड। ऑर्थो सैलिसिल डिहाइड, पैरा सैलिसिल डिहाइड। और ये किस रिएक्शन में होता है, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों, आपको याद आ गया होगा मुझे लगता है। क्या नाम है बेटा इस रिएक्शन का, तो आपको मालूम है कि इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, इस रिएक्शन का नाम है रीमर टीमन अभिक्रिया। याद आ गया बेटा, कौन सी अभिक्रिया है ये, रीमर टीमन अभिक्रिया है। फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की उपस्थिति में कराते हैं, क्या बनता है, ऑर्थो और पैरा सैलिसिल डिहाइड। क्या बनता है बेटा, ऑर्थो और पैरा सैलिसिल डिहाइड।
यहीं पर अगर क्लोरोफॉर्म के जगह पे CCl4 ले लेते हैं तब क्या बनने लगता है बेटा, तब बनता है सैलिसिलिक एसिड। पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है ना। इसी जगह क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। देख लिया सबने, याद हो गया। रीमर टीमर अभिक्रिया पूछा था आपसे, ठीक है। कुछ अलग से नहीं पूछता है बेटा, जो हम पढ़े रहते हैं बुक में वही सब पूछता है। बट हमको वो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि हमको लगता है कि यार ये तो हमको याद ही नहीं आ रहा क्या पढ़े हैं। अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद आएगा। और यहीं पर इसी अभिक्रिया में बेटा अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह क्या ले लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या ले लें बेटा, क्या ले लें, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ अगर अभिक्रिया करा दें तब क्या बनेगा, तब देखिए फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ, फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ। और किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में ही करा रहे हैं। तब क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, तब हमको याद रखना है इसमें ऑर्थो और पैरा पर क्या लगेगा, COOH ग्रुप लगेगा। क्या लगेगा बेटा, COOH ग्रुप लगेगा। सैलिसिलिक एसिड बनता है, ये हमारा क्या है, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। और ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा पैरा सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड और क्या बनता है बेटा, पैरा सैलिसिलिक एसिड। ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है, और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। नोट कर लीजिए, ठीक है, और याद रखिए, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिनॉल वाला ही कोई और देख लेते हैं या चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। प्रोपेन वन ऑल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है जब प्रोपेन वन ऑल का, क्या होता है जब प्रोपेन वन ऑल का, क्या होता है जब प्रोपेन वन ऑल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण होता है, क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण होता है। तो बेटा मैंने आपको बताया है, अगर आपको याद हो, बहुत अच्छे से लिखाया है, बहुत अच्छे से समझाया है कि प्रोपेन वन ऑल है, प्रोपेन वन ऑल है मतलब CH3CH2OH, ये हुआ हमारा प्रोपेन वन ऑल। इसका हल देख रहे हैं हम लोग, क्या है बेटा, प्रोपेन वन ऑल। ये कैसा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है बेटा, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। इसकी जो अभिक्रिया है वो KMnO4 के साथ हो रही है, लेकिन ये KMnO4 किस माध्यम में है बेटा, क्षारीय माध्यम में है, OH- की उपस्थिति में हो रही है। तो आपको याद हो कि KMnO4 जो है वो हमारा ऑक्सीकारक है। ये क्या है बेटा, ऑक्सीकारक है। और कैसा ऑक्सीकारक है, तो आपको मालूम है कि सर ये हमारा क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। और प्रबल ऑक्सीकारक जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, प्रबल ऑक्सीकारक जो होते हैं वो 1 डिग्री एल्कोहल जो हमारा होता है, ये 1 डिग्री एल्कोहल का जो ये कार्बन है, इसको बदलना होता है हमें किसमें बेटा, COOH में।
क्या बनेगा CH3 CH2 COOH, मतलब क्या बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या बनेगा बेटा प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेन बनॉल की अभिक्रिया क्षारीय के मनोफोर के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं तो प्रोपेनोइक अम्ल बनता है। क्या बनता है बेटा प्रोपेनोइक अम्ल बनता है। क्लियर है, याद आ गया आपको बेटा? बहुत अच्छे से मुझे लगता है याद आ गया होगा, सब कुछ ऐसे ही बहुत आसान है। देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देख लीजिए फिर अगला क्वेश्चन। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटल्डिहाइड की सेमी कार्बाजाइड के साथ अभिक्रिया होती क्या होता है जब, क्या होता है जब एसिटल, क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड की सेमी कार्बाजाइड के साथ अभिक्रिया होती है। सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड के साथ अभिक्रिया होती है। किसके साथ अभिक्रिया होती है? सेमी कार्बाजाइड। एसिटल्डिहाइड क्या होता है बेटा? एसिटल्डिहाइड अपना क्या होता है? तो एसिटल्डिहाइड मतलब हमारा हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख ले रहा हूँ। इसकी रिएक्शन किसके साथ होनी बेटा? सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है? NH2NH C डबल बॉन्ड ONH2, इसको हम लोग कहते हैं सेमी कार्बाजाइड। हाइड्राजीन से बनाते हैं, हाइड्राजीन का एक हाइड्रोजन हटा के C डबल बॉन्ड ONH2 ग्रुप जोड़ते हैं तो क्या बनता है बेटा सेमी कार्बाजाइड। और आपको मालूम है कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया है। NAR जो आप एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं कि सर क्या होगा, इसका 2 हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन ये इतना मिल करके बाहर निकल जाएगा। किस रूप में निकल जाएगा? H2O के रूप में। और क्या बन जाता है बेटा? तो आप कहते हैं कि सर बन जाता है सेमी कार्बाजोन। क्या बन जाता है बेटा? बनता है सेमी कार्बाजोन। क्या बन जाता है? सेमी कार्बाजोन। पढ़ाया है, बताया है। यूरिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है भाई बताइए? अब इसमें एल्डिहाइड की अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। ठीक है, हाइड्राजीन के साथ कराते हैं तो हाइड्राजोन बनता है। सेमी कार्बाजाइड के साथ कराते हैं तो सेमी कार्बाजोन बनता है। ठीक है, एमीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है बेटा? अमोनिया के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? इमीन। एल्किल एमीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? इल्किल इमीन, जिसको कि हम सिर्फ अभिकर्मक भी बोलते हैं। और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ बना अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है बेटा? ऑक्साइम। ये सारी रिएक्शन आपको पहले पेज पर एनसीईआरटी में मिल जाती है। और जो बच्चे क्लास किए हैं उनको मालूम है कि मैंने ये रिएक्शन एकदम पूरा डिटेल में एक एक रिएक्शन आपको पढ़ाई है। मुझे लगता है बच्चों कि आपको याद आ गया होगा। वो सारी रिएक्शन आपको याद कर लेना है, जो कि नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में है। एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाई है। एल्डिहाइड कीटोन जो चैप्टर है उसमें आपने इसको पढ़ा है। ठीक है बेटा, एल्डिहाइड कीटोन वाला जो चैप्टर है वहां आप इसको पढ़े हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड
कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर जो आप है उस चैप्टर में आपने इसको पढ़ा है वहीं पर, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। वहां जितनी भी रिएक्शन है जो कि नाभिक स्नेही यौग अभिक्रिया है इसको आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है बेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? पोटेशियम डाइक्रोमेट को सोडियम क्लोराइड तथा सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट को ये सब याद ही करना है बेटा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट को अम्लीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड, नहीं सॉरी, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कहाँ गया सवाल भाई। पोटेशियम डाइक्रोमेट को सोडियम क्लोराइड तथा सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। सोडियम क्लोराइड तथा सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है बेटा? पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है सर K2Cr2O7। इसको गर्म कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl के साथ, किसकी उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं? H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। क्या बनेगा तो बेटा, अगर आपको याद हो तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को सांद्र H2SO4 के साथ अगर गर्म करते हैं तो बनता है क्रोमिल क्लोराइड, यही बनता है क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2 बनता है, क्रोमिल क्लोराइड बनता है बेटा। क्या बनता है बेटा? क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड ये गैस के फॉर्म में निकलता है, ठीक है, नारंगी लाल रंग का वाष्प होता है। क्रोमिल क्लोराइड नारंगी लाल रंग का वाष्प बनता है। क्या बनता है बेटा? क्रोमिल क्लोराइड नारंगी लाल रंग का वाष्प बनता है। साथ में बाई प्रोडक्ट के तौर पे आपको मिलता है वाटर और सोडियम सल्फेट, प्लस में आपको मिलता है वाटर प्लस सोडियम सल्फेट और प्लस में आपको मिलता है पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, ये आपको मिलता है बाई प्रोडक्ट के तौर पे। मेन जो आपको मिलता है वो क्या मिलता है बेटा? मेन जो है वो क्या मिलता है? क्रोमिल क्लोराइड का नारंगी लाल रंग का वाष्प। किसका नारंगी लाल रंग का वाष्प बेटा? क्रोमिल क्लोराइड का, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये नोट कर लीजिए। सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और ये पोटेशियम सल्फेट K2SO4।
पोटेशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट, नारंगी लाल रंग का वाष्प मिलता है। ठीक है, नारंगी लाल रंग का वाष्प मिलता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम डाइक्रोमेट को ही क्या कह रहा है भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो बेटा अम्लीय माध्यम का मतलब है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या मिला लें हम, H2SO4 मिला दें तो माध्यम कैसा हो गया, अम्लीय, और इसमें प्रवाहित कर रहे हैं क्या हम, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो क्रोमिक सल्फेट बनता है। क्या बनता है बेटा, क्रोमिक सल्फेट बनता है, Cr2SO4 फुल थ्राइस बनता है बेटा। ठीक है, क्रोमिक सल्फेट, क्रोमिक 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 सल्फेट बनता है। और इस क्रोमिक सल्फेट का जो रंग होता है ये हरा रंग का होता है बेटा, हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का। ठीक है बेटा, क्या बनता है बेटा, क्रोमिक सल्फेट बनता है। क्या बनता है, क्रोमिक सल्फेट। याद रखना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, क्रोमिक सल्फेट बनता है। क्या बनता है बेटा, क्रोमिक सल्फेट। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, एथिल अल्कोहल की वाष्प को Al2O3 पर 250 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल की वाष्प को 250 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिना 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 क्या होता है बेटा, Al2O3 पर प्रवाहित करते हैं। बेटा ये ईथर बनाने का ही एक रिएक्शन है कि जब आप एथिल अल्कोहल की वाष्प को, एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, इसकी वाष्प को, वेपर को Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड, इसको की कॉमनली एल्यूमिना भी कहते हैं, उस पर आप 250 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करेंगे। ठीक है, कितने टेम्परेचर पर बेटा, 250 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको डाई एथिल ईथर, वाटर निकल जाता है और आपको मिलता है डाई एथिल ईथर। क्या मिलता है बेटा, डाई एथिल ईथर मिलता है और वाटर बाहर निकल जाता है। ईथरीकरण की अभिक्रिया, ईथर बनता है ये। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल की बात, जैसे कि कॉपर के साथ हीट कर रहे थे, सिल्वर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे थे, एल्यूमिना पर 250 डिग्री सेल्सियस पर एथिल अल्कोहल को डालेंगे तो क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर। क्या बनेगा बेटा, डाई एथिल ईथर। रिएक्शन आप किसकी कराए हैं, एथिल अल्कोहल की, तो एथिल अल्कोहल से क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर। देख लीजिए, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एथेनॉल को PCl5 के साथ क्रिया करता है। एथेनॉल PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है। क्या है वही एथिल अल्कोहल PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है। एथेनॉल, एथेनॉल मतलब बेटा एथिल अल्कोहल, IUPAC का नाम है एथिल अल्कोहल का। एथेनॉल PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है तो क्या होगा। आपको याद है बेटा ये रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं अल्कोहल वाले चैप्टर में या एल्किल हैलाइड बनाने वाले चैप्टर में। तो अल्कोहल एथेनॉल यानी C2H5OH की रिएक्शन अगर आप PCl5 के साथ कराते हैं तो आपको याद होगा उत्पाद के तौर पे मिलेगा क्या बेटा, C2H5Cl, एथिल क्लोराइड मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा POCl3, क्या मिलेगा POCl3 और HCl, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा। इसी C2H5OH को यही मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसी C2H5OH को PCl3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तब भी क्या होगा C2H5Cl एथिल क्लोराइड बनेगा, साथ में बनता है हमारा क्या बेटा H3PO3 फास्फोरस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये दोनों ही रिएक्शन आपको याद रखनी है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और ये बनता है, ये दोनों ही रिएक्शन आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है बहुत ही अच्छे से। और यहीं पर मैं आपको बता दूं अगर इसी एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कराएंगे तब भी क्या बनेगा, तब भी हमें मिलेगा C2H5Cl और यही एथिल अल्कोहल है। और इसी एथिल अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब भी हमको क्या मिलेगा C2H5Cl और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और प्लस में HCl। और अगर आपको याद हो ये जो थायोनिल क्लोराइड वाली अभिक्रिया है इसको हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ये थायोनिल क्लोराइड के साथ जो अभिक्रिया होती है इसको हम कहते हैं डार्जेन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बेटा, डार्जेन अभिक्रिया। और ये एथिल क्लोराइड बनाने का या एल्किल क्लोराइड बनाने का सबसे अच्छी अभिक्रिया है। क्लोराइड बनाने की, एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे सर्वोत्तम विधि क्या है, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ, SOCl2 के साथ। एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे अच्छी अभिक्रिया, सबसे अच्छी अभिक्रिया क्या है, डार्जेन अभिक्रिया, जो अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ, SOCl2 के साथ। ये तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में है, एल्किल हैलाइड के निर्माण में। आप इसको पहला ही चैप्टर है जिसमें आप ये रिएक्शन पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से देख लीजिए, तीनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तीनों में से ही कोई ना कोई रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती है। देख लीजिए बेटा क्या होता है जब, चलिए एक दो रिएक्शन हम आपको और बताते हैं, बाकी फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में अपने। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है जब, तो क्या होता है जब मैं कुछ फिनॉल की और आपको रिएक्शंस बता दे रहा हूं जो आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से। फिनॉल की रिएक्शन मैं आपको कुछ और बता दे रहा हूं। फिनॉल की रिएक्शन अगर आप कराते हैं K2Cr2O7 के साथ अम्लीय माध्यम में, K2Cr2O7 के साथ अम्लीय माध्यम में, तो आप याद रखेंगे क्विनोन बनता है बेटा, क्या बनता है, क्विनोन ये बनता है, क्विनोन बनता है, याद रखेंगे। फिनॉल की अभिक्रिया अगर करा देते हैं किसके साथ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, किसके साथ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो याद रखेंगे फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर कराते हैं तो प्रोडक्ट के तौर पर क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट के तौर पर बनता है, क्या बनता है
तो आप कहते हैं, आपको याद होगा कि प्रोडक्ट के तौर पर बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बनता है बेटा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा? पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं, पिक्रिक एसिड बनेगा। सल्फेटु Cr2 7 के साथ कराएंगे, अम्लीय माध्यम में क्या बनेगा? क्विनोन बनेगा। क्या बनेगा? क्विनोन बनेगा। याद रखेंगे। फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ? फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ? इसी फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन और वाटर। इसको कहते हैं जलीय ब्रोमीन। ब्रोमीन जल नहीं बेटा, इसके साथ जलीय ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो हमको प्रोडक्ट के तौर पर क्या मिलता है? तो हमको प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या मिलता है बेटा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या मिलता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी रिएक्शंस हम अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बता दी, और भी सारी रिएक्शंस और भी चीजें हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम लोग ये सीखेंगे क्या होता है, जबकि एक आध क्लास में और लूंगा। इसके बाद और हम अगला क्लास लेंगे हम लोग किसका, कि कैसे प्राप्त करेंगे। दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है बेटा, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन, ये अच्छा लगा और आपको लगा हो कि आपको जो पढ़ाया गया, जो समझाया गया वो समझ में आया है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, और शेयर करने के लिए खुद शेयर भी करिए, दूसरे लोगों को भी प्रेरित करिए, जिससे कि हम और अच्छे से आपको बता सकें, समझा सकें। बेटा, मुझे शायरी करनी नहीं आती है, मुझे क्या कहते हैं, गाना गाना, एंटरटेन करना नहीं आता है, जैसा बाकी प्लेटफॉर्म पे, जगह पे बाकी टीचर्स करते हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ आता है तो थोड़ा बहुत जो भी आता है वो सिर्फ यही थोड़ा बहुत पढ़ाना आता है। और मुझे उम्मीद, अब शुरू कर दिया है, सफल होंगे कि असफल होंगे नहीं पता, रास्ता है, रास्ते पर चल पड़े हैं। सफल हो जाएंगे यदि आप जैसे बच्चों का साथ रहा, आप बच्चों का प्यार मिला, तो मुझे निश्चित है कि इस एजुकेशन के फील्ड में, इस एजुकेशन इंडस्ट्री में, इस एडटेक इंडस्ट्री में मैं भी आप बच्चों का प्यार पा करके उस शिखर को प्राप्त कर पाऊंगा जिसके लिए हम चल पड़े हैं। तो प्रेम बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए बच्चों, और शेयर करते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे क्लास लेने का मोटिवेशन मिलेगा, और उतना ही अच्छा और बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। और मैं आपको बच्चों बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। उसके लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। ठीक है बेटा, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।